हे गाइस, वेलकम बैक टू माय टू वीडियोस। तो इस वीडियो में दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज को और उनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं जिसकी बात करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों ट्रेंट लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी न्यूज़ एंड अपडेट्स सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, सीखने के लिए है। तो इसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना, आप खुद से रिसर्च और एनालिसिस भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। सो दोस्तों, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो ये कंपनी आज के दिन वंस अगेन काफ़ी ज़्यादा फोकस में देखने को मिली, क्योंकि कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा हमें वीक देखने को मिला। क्यों वीक देखने को मिला, इसके रीजंस क्या है, वो सभी कुछ इस वीडियो में समझेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये जो गिरावट कंपनी में हो रही है आज के दिन, ये गिरावट कंपनी के लिए नया नहीं है। देखा जाए तो अभी रिसेंटली ट्रेंट ने अपने Q3 की बिजनेस अपडेट दिखाने के बाद 13,000 करोड़ का मार्केट कैप खोया था। क्यों भाई? क्योंकि Q3 की बिजनेस अपडेट में जो ग्रोथ थी वो सिर्फ हमें 17% की देखने को मिली थी, और जो कंपनी को मार्केट ने वैल्यूएशन दे रखा है उस वैल्यूएशन के हिसाब से 17% की ग्रोथ तो इनफ नहीं है। और इसी वजह से ट्रेंड की परफॉर्मेंस अभी लगातार हमें खराब देखने को मिल रही है, और उसका इम्पैक्ट आज के दिन भी हमें देखने को मिला है। और अभी ट्रेंड को देखोगे तो 52 वीक हाई से ये कंपनी करीब आपको 40% नीचे देखने को मिलेगी, जो कि अच्छा खासा नंबर होता है ट्रेंड जैसी बड़ी कंपनीज के लिए। और इस कंपनी के वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें तो अभी के टाइम पे इस कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो 100 से भी नीचे का हो चुका है। बोल सकते हैं पिछले 5 साल के वैल्यूएशन के ग्राफ को अगर आप देखोगे तो अब तक का सबसे लोवेस्ट मिल रखा है इस कंपनी के करंट वैल्यूएशंस को, अगर हम देखकर बात करें पिछले 5 साल के हिस्ट्री में तो। और साथ में कंपनी के जो आने वाले अर्निंग्स हैं वो कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी, क्योंकि कंपनी पिछले 10 साल में अपने सेल्स को 21.9% से ग्रो की है, मतलब 21.9% CAGR से ग्रो की है पिछले 10 साल में अपने सेल्स को। बट इस बार जो कंपनी ने Q3 में बिजनेस अपडेट शो किया उसमें ग्रोथ हमें सिर्फ 17% की देखने को मिली, जो कि पिछले 10 साल के एवरेज से अगर हम देखें तो ये नंबर आपको कम देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें दोस्तों पिछले 3 साल के एवरेज से, तो ये भी नंबर आपको कम देखने को मिल रहा है। 3 साल में तो 56% CAGR से कंपनी ने सेल्स को ग्रो किया था, 5 साल में 38% CAGR से अपने सेल्स को कंपनी ने ग्रो किया था। इनफैक्ट पिछले 1 साल से भी कंपनी को अगर हम कंपैरिजन करें तो इस बार का जो नंबर है वो पिछले 1 साल के एवरेज से भी नीचे है। कंपनी का प्रॉफिट ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है पिछले कुछ टाइम से। रेवेन्यू के कंपैरिजन में प्रॉफिट ग्रोथ पिछले 1 साल में वैसी देखने को मिली नहीं है। अब यहाँ पर मान लो रेवेन्यू ग्रोथ भी कंपनी का डिसअपॉइंटिंग हमें देखने को मिले, तो उस केस में कैसे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कंपनी का प्रॉफिट ग्रोथ हमें अच्छा देखने को मिलेगा? ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर भी इम्पैक्ट हमें देखने को मिलेगी। और मार्केट में पैसा जनरली कब बनता है? जब कोई कंपनी का प्रॉफिट आ रहा है तब नहीं, जब वो कंपनी का प्रॉफिट लगातार ग्रो कर रहा है। और ये कंपनी लगातार प्रॉफिट ग्रो तो कर पा रही है, बट ग्रो उस पेस पे नहीं कर पा रही है जिस पेस पे मार्केट उम्मीद कर रही थी। इसी वजह से ट्रेंड की परफॉर्मेंस आपको खराब देखने को आज भी मिली है और लगातार देखने को मिल भी रही है। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं एक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जो कि अपने ही टीम मेंबर का है। और उसको अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है कि काफ़ी सारी कंपनी के जो चार्ट्स होते हैं उसको अच्छी तरह से एनालिसिस कर आपको यहाँ पर अपडेटेड देखने को मिलता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है, तो सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के द्वारा अच्छी तरह से प्रॉपर एनालिसिस करके ही ये सारी डिटेल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर चैनल को ज्वाइन कर लो। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं अब अगली कंपनी के बारे में। सो अगली कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। अब दोस्तों अगर हम खराब परफॉर्मेंस की बात करें तो इस लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज का भी नाम आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि जनवरी का महीना अगर आप देखोगे तो टॉप 10 जो इंडियन कंपनीज हैं अकॉर्डिंग टू मार्केट कैप, उसमें से 7 कंपनी ने अपना मार्केट कैप 3.63 लाख करोड़ से गवाया है, जिसमें आपको रिलायंस इंडस्ट्रीज और HDFC बैंक पीक पर देखने को मिलती है। तो चलिए इन सारी चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अगर हम रिलायंस की बात करें तो इस कंपनी ने अपने मार्केट कैप को लगभग 1.5 लाख करोड़ से गवाया है अभी नियर टर्म में जो कंपनी में गिरावट देखने को मिली उसकी वजह से। और वही HDFC बैंक के वैल्यूएशंस की बात करें तो इसने भी अपने मार्केट कैप में 96,000 करोड़ से भी बड़ा का नंबर लूज किया है, जो कि अच्छा खासा बड़ा नंबर आप इसको बोल सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज अगर गिर रही है तो इसके पीछे के रीजन क्या है? क्या कंपनी से रिलेटेड कुछ ऐसी गड़बड़ी है जो कि हमें पता नहीं है, या फिर कुछ और चीज़ें हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए?
तो देखो दोस्तों, सबसे पहली बात, रिलायंस इंडस्ट्रीज में गिरावट की शुरुआत हुई थी एक क्लैरिफिकेशन की वजह से। ग्लोबली अगर देखोगे तो रशियन ऑयल के ऊपर सैंक्शंस लगा हुआ है, इस वजह से रशिया इंडिया को डिस्काउंट पे तेल दे रही है। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने पिछले कुछ सालों में काफ़ी अच्छा बिजनेस किया है रशिया से तेल खरीद कर। पिछले एक साल में रिलायंस इंडस्ट्रीज का परफॉर्मेंस अगर देखोगे, पिछले एक साल का मत देखो, 2025 का देखो, तो निफ्टी को इसने आउट परफॉर्म किया है। क्यों भाई? क्योंकि रिलायंस पहली बात रशिया से अच्छा तेल कंज्यूम कर रही थी अच्छे डिस्काउंट पे, और उसको जब बेच रही थी तो कंपनी को एडिशनल प्रॉफिट हो रहा था। बट अभी क्या हुआ है कि ग्लोबल सैंक्शंस जो रशिया के ऊपर लगे हैं, उस वजह से रिलायंस इंडस्ट्री ने तेल कंज्यूम करना रोक दिया है, अगर हम रशियन क्रूड ऑयल की बात करें तो। बट ब्लूमबर्ग ने रिपोर्ट किया था कि रशियन क्रूड ऑयल रिलायंस के जामनगर फैसिलिटी की तरफ जा रही है। उसके क्लैरिफिकेशन में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने जैसे ये सारी चीज़ें कही कि ऐसा कुछ भी नहीं है, और पिछले 3 हफ्ते से हम रशिया के कोई भी क्रूड ऑयल कंज्यूम नहीं कर रहे हैं, और इस मंथ भी हम एज्यूम कर रहे हैं कि कोई भी क्रूड ऑयल वहाँ से नहीं आएगा। और इसके क्लैरिफिकेशन देते ही रिलायंस इंडस्ट्रीज में 5% की गिरावट देखने को मिली, और मार्केट कैप 1 लाख करोड़ से कंपनी ने खो दिया क्लैरिफिकेशन की वजह से, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी बड़ा सरदर्द रहा था। और वहाँ से गिरावट की शुरुआत हमें देखने को मिली। और जैसा कि दोस्तों मैंने बताया, 2025 में इस कंपनी ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया था, यानी कि कंपनी का परफॉर्मेंस निफ्टी से काफ़ी बेटर था, और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस भी कंपनी ने दिया था, जो कि मिड कैप कंपनी और स्मॉल कैप कंपनी के मुकाबले भी बेहतर है अगर देखोगे तो। और इस वजह से इस कंपनी में एक कंसर्न क्रिएट हुआ था प्रॉफिट बुकिंग का, क्योंकि 2025 में कंपनी ने अच्छी रैली दिखाई थी, तो काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स कंपनी में प्रॉफिट की बुकिंग भी आपको करते हुए नजर आ रहे थे। और साथ में दोस्तों काफ़ी सारे एनालिस्ट ने कंपनी के रिटेल सेक्टर के कंसर्न को हाईलाइट किया, इसमें बताया गया है कि कॉम्पिटिशन्स हमें रिटेल स्पेस में बढ़ती हुई दिख रही है। ग्रोथ मोमेंटम की बात करें तो वो हमें स्लो होती हुई दिख रही है, और काफ़ी सारे ब्रोकरेज हाउस ने अपने एक्सपोजर को रिड्यूस किया है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, इस वजह से भी एक इम्पैक्ट हमें देखने को मिली है। और दोस्तों, जियोपॉलिटिकल टेंशंस की तो बात हमेशा हम करते ही हैं, जब भी कोई भी कंपनी क्रूड ऑयल में डील करती है उससे रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जियोपॉलिटिकल टेंशंस की उसकी बात होगी ही। कॉन्फ्लिक्ट रिपोर्ट्स भी हमें देखने को मिल रहे थे, जो कि अभी हमने ब्लूमबर्ग वाली चीज़ें कवर किया। उसके अलावा मार्केट सेंटिमेंट्स की अगर हम बात करें तो पूरे मार्केट के सेंटिमेंट ही हमें वीक देखने को मिल रही है। काफ़ी सारे एनालिस्ट वार्निंग वाली रिपोर्ट भी आपको पब्लिश करते हुए देखने को मिले हैं, जिसमें आपको CLSA का नाम देखने को मिलता है। उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को अपने पोर्टफोलियो में जो रखा था उससे वो उन्होंने एग्जिट ले लिया है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से सेंटिमेंट में इम्पैक्ट आई है, और यही सारी की रीजंस हैं इस वजह से रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में एक अच्छी खासी फॉल देखने को मिली है। बाकी ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ को तबाह कर देगी, कंपनी बहुत बड़ी है भाई, अप्स एंड डाउन कंपनी में होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें आपको मैनेज करनी है अगर आप किसी भी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, चाहे रिलायंस के हो या किसी दूसरी कंपनी के हो। बाकी चीज़ें सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए, इस चीज़ को भी ध्यान में रखना। तो नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, जिस कंपनी ने दोस्तों बोनस से रिलेटेड अपडेट दिया है, नाम है दोस्तों कंपनी का कुबेट लिमिटेड। कंपनी ने बताया है कि 29 जनवरी को ये बोर्ड मीटिंग कंडक्ट कर रही है, जहां पर कंपनी कंसीडर करेगी बोनस प्रपोजल। और बोनस प्रपोजल अगर अप्रूव होता है तो ये कंपनी की तरफ से आपको 29 जनवरी के बोर्ड मीटिंग के आउटकम में बोनस की न्यूज़ देखने को मिल सकती है। सो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हैं तो बेशक इस न्यूज़ को आप नोट कर सकते हैं, शेयर होल्डर नहीं है आप इग्नोर कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो चलिए अब बात करते हैं अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है TCS, यानी कि टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। अब दोस्तों अगर हम TCS की बात करें तो कल के दिन ये कंपनी बहुत ज़्यादा फोकस में थी, क्योंकि कंपनी के नंबर काफ़ी ज़्यादा हमें शॉक करते हुए देखने को मिले थे। कंपनी का रेवेन्यू जो है वो सिक्वेंशियल बेसिस पे हमें 2% से ग्रो करता हुआ दिखा था, और ईयर ऑन ईयर बेसिस पे 4.9% से ग्रो करता हुआ दिखा था। तो एक्सपेक्टेशन थी कि कंपनी का प्रॉफिट भी ग्रो करेगा, बट कंपनी के प्रॉफिट की जब हम बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी बड़े मार्जिन से आपको श्रिंक होता हुआ दिखा, और मार्केट एस्टिमेट को भी कंपनी ने मिस किया था, और गिरावट का नंबर डबल डिजिट में था, 11% से भी ऊपर का नंबर हमें देखने को मिल रहा था। तो ऐसा क्या हो गया भाई कि कंपनी का रेवेन्यू तो ग्रो किया बट कंपनी का प्रॉफिट गिर गया। और उससे ज़्यादा शॉकिंग बात यहाँ पर यह है कि कंपनी के ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो वो हमें स्टेबल देखने को मिला है। अगर कंपनी का ऑपरेटिंग मार्जिन गिरता तो फिर कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें गिरावट देखने को मिलती है, बट नेट प्रॉफिट में गिरावट दिखी है बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का स्टेबल है। ऐसा क्यों? इसके पीछे का सबसे बड़ा रीज़न कंपनी ने ये मेंशन किया है कि एक्सेप्शनल कॉस्ट कंपनी को फेस करना पड़ा है इस Q3 में। वन टाइम सब कंपनी को चार्जेस फेस करना पड़ा है लेबर लॉ इम्पैक्ट की वजह से,
और कंपनी को इस वजह से 2128 करोड़ खर्च करना पड़ा है। और इसी वजह से कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है वो हमें गिरते हुए देखने को मिले हैं, और इसी वजह से मार्केट ने इस चीज़ को बहुत बड़ा कंसर्न नहीं दिखाया है, क्योंकि ये वन टाइम है भाई। तो अगले क्वार्टर में इसका इम्पैक्ट कंपनी को फेस करना नहीं पड़ेगा। रेवेन्यू के साथ अगले क्वार्टर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी आपको रिकवर करता हुआ दिख जाएगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्लियर कर दिया है। बाकी कंपनी के ऑर्डर बुक की बात करें तो कंपनी का टोटल कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू करेंट टाइम में देखोगे तो कंपनी के साइड से हेल्दी ही देखने को मिल रही है। $9.3 बिलियन का डील हमें देखने को मिल रहा है कंपनी के टोटल ऑर्डर बुक के वैल्यू में। और उसके अलावा दोस्तों कंपनी ने डिविडेंड से रिलेटेड भी चीज़ें बताई हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि 57 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर्स के हिसाब से हम आपको डिविडेंड दे रहे हैं। और साथ में कंपनी ने मेंशन किया है दोस्तों AI फर्स्ट सर्विसेज से रिलेटेड भी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, जिसमें उन्होंने बताया है कि AI सर्विसेज से आने वाला रेवेन्यू $1.8 बिलियन हमें देखने को मिल रही है, जिसमें Q1Q बेसिस पे 17% की ग्रोथ हमें देखने को मिली है। तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर सकते हैं अगर आप TCS के इन्वेस्टर हैं तो। और TCS के इन्वेस्टर अगर आप इन सारी चीज़ों को नोट कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि बाकी टेक कंपनी के इन्वेस्टर इन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हैं। बाकी टेक कंपनी के इन्वेस्टर को भी ये सारी चीज़ें नोट करना है, क्योंकि उस पर भी आपको ये सारी चीज़ें ही देखने को मिल सकती हैं। अगर हम बात करें दोस्तों इन्फोसिस के बारे में, तो इन्फोसिस कल अपने नंबर्स को रिपोर्ट करेगी, और कल जो कंपनी के नंबर्स आएंगे उसको लेकर मार्केट का प्रीव्यू किया है, तो चलिए उसको समझते हैं। बट उससे पहले अगर आपने अभी तक सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको जाकर आप ज्वाइन कर लो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। कई सारी कंपनी से रिलेटेड न्यूज़ एंड अपडेट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। साथ में कंपनी के टेक्निकल्स को प्रॉपर एनालिसिस कर भी अपडेट किया जाता है। और सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल है तो उनके कॉल्स वगैरह भी दिखते हैं, जिसको भी चाहो तो आप चेकआउट कर सकते हो। तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा, लिंक के थ्रू जाकर बिल्कुल फ्री में आप चैनल को ज्वाइन कर लेना। अब दोस्तों बात करते हैं इन्फोसिस के प्रीव्यू के बारे में। अब देखो बिजनेस स्टैंडर्ड के एस्टीमेट हमें देखने को मिल रहे हैं, जहां पर रिपोर्ट में मेंशन किया गया है कि कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का एवरेज है एस्टीमेट का वो 7,315 करोड़ है। अगर इसको कंपैरिजन करें पिछले साल के Q3 से तो वहां पर 6,822 करोड़ कंपनी ने दिखाया था। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट 7% से ग्रो कर सकता है, और वही सिक्वेंशियल बेसिस पे कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें डिक्लाइन होता हुआ नजर आ सकता है, क्योंकि पिछले बार कंपनी ने 7,364 करोड़ का नेट प्रॉफिट दिखाया था। इस बार ये नंबर 7,315 करोड़ तक आएगा। ये एस्टिमेट है कि Q1Q बेसिस पे प्रॉफिट गिरेगा, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे जंप करेगा। और अगर हम बात करें कंपनी के रेवेन्यू के बारे में, तो रेवेन्यू को लेकर यही एस्टिमेट है भाई कि 8% से कंपनी का रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बेसिस पे हमें ग्रो करता हुआ नजर आएगा। पिछले साल कंपनी ने 41,764 करोड़ का रेवेन्यू रिपोर्ट किया था, इस बार 45,206 करोड़ का रेवेन्यू कंपनी रिपोर्ट करेगी। और उसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों सिक्वेंशियल बेसिस पे, तो यहाँ पर रेवेन्यू हमें 2% से ग्रो करता हुआ नजर आएगा, ऐसा मार्केट एज्यूम कर रही है। तो ये सारी चीज़ों को नोट करो, क्योंकि कल कंपनी के अर्निंग्स जब आएंगे तो अर्निंग्स देखते ही अब समझ जाओ कि मार्केट के हिसाब से कंपनी के नंबर हैं या फिर मार्केट एक्सपेक्टेशंस को कंपनी ने बीट किया है या फिर मिस किया है। तो होप करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।